देखिए, राजस्थान के सियासत इन दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक साधारण सी नसीहत से गर्मा गई है। जी हां, नसीहत पार्टी कार्यकर्ताओं को दी गई थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मोर्चा खोलने का मौका बना लिया है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच तीखी जुबानी जंग चल रही है। चलिए आपको बताती हूँ क्या चल रहा है राजस्थान में। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज राजस्थान में। देखिए, 31 मई को जयपुर के दादीस गार्डन में आयोजित कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पपेट कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पपेट वो होता है जिसे सिर्फ नामित किया जाता है और वह पर्ची से ही काम करता है। देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा भी ऐसे ही पर्ची से चल रहे हैं। जेपी नड्डा भी कहकर गए हैं कि पर्ची से विचारधारा को बैठाया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय भवन से आने वाली पर्ची से चल रही है। अब देखिए, कांग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा नेतृत्व यानी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री को सिर्फ मोहरा बनाकर चलाया जा रहा है, जबकि असली शक्ति कहीं और बैठी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पलटवार सामने आया है। जी हां, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस नेता भाषा की मर्यादा लांघ चुके हैं। उनकी टिप्पणियां शिष्टाचार से परे हैं और घमंड से भरी हुई है। दिलावर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बौखलाया हुआ नेता तक बता दिया। उन्होंने कहा कि डोटासरा जैसे नेता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लोकप्रियता, सादगी और कार्यशैली से डर गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार जमीन पर काम कर रही हो उस पर उंगली उठाना राजनीतिक दिवालियापन है। देखिए, दिलावर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व को जनता की सरकार बताया। उन्होंने कहा, सरकार हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने उदाहरण दिए जल प्रबंधन में सुधार, बिजली की आत्मनिर्भरता, युवाओं को रोजगार के अवसर, पेपर लीक पर कठोर कार्रवाई, भ्रष्टाचार पर निर्णायक प्रहार, चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार, राइजिंग राजस्थान में रिकॉर्ड निवेश। देखिए, दिलावर का तर्क है कि इन सभी कार्यों के पीछे मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नीति है, जिसे डोटासरा जैसे नेता समझ नहीं सकते। देखिए, इसी के साथ साथ दिलावर ने कांग्रेस नेताओं को अच्छा विपक्ष बनने की सलाह भी दे दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, डोटासरा को जनता के हित में काम करना चाहिए, लेकिन अगर यही रवैया रहा तो अगली बार जनता उन्हें विपक्ष में भी नहीं देखना चाहेगी। दिलावर ने जोर देकर कहा कि राजस्थान की जनता अब पहले जैसी नहीं रही है। वो जागरूक है और जानती है कि कौन विकास कर रहा है और कौन सिर्फ बयानबाजी में लगा हुआ है। वही देखिए, राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक डोटासरा की टिप्पणियां आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस की बौखलाहट बता रही है, खासकर तब जब भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल की है और केंद्र में भी उनकी सरकार को मजबूती मिलते दिखाई दे रही है। देखिए, जेपी नड्डा की एक संगठनात्मक टिप्पणी से शुरू हुई सियासी हलचल अब सीधे तौर पर सीएम भजनलाल शर्मा की वैधता और राजनीतिक नियंत्रण पर बहस में बदल गई है। कांग्रेस भाजपा नेतृत्व को रिमोट कंट्रोल सरकार कह रही है, वहीं बीजेपी इसे जनता के अपमान का नाम दे रही है। राजस्थान की राजनीति में ये बहस फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी गर्माता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि दोनों ही दल इसे जनता के सामने खुद को मजबूत साबित करने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं सीएम भजनलाल शर्मा के बारे में, और ये जो डोटासरा और दिलावर जी के बीच में हो रहा है इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज राजस्थान के साथ बने रहें।